लोकप्रिय विधायक रहे, पूर्व निगम की अनेकों पदों पर जिन्होंने सुशोभित किया, भाई राजेश गहलोत जी, हमारे इस जिले के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष और जिले में कई बार अनेकों पदों पर मेरे साथ जिन्होंने काम किया, हमारे भाई रमेश चौखंदा जी, पटियाला वार्ड के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व निगम चुनाव लड़े, हमारे काका सुरेंद्र मटियाला जी, भाई इंद्रजीत सोलंकी जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई दिनेश अग्रवाल जी, पार्टी में मेरे साथ अनेकों वर्षों से काम कर रहे संदीप सहरावत जी, सोनू सोलंकी जी और यहाँ उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति नौजवान साथियों, आज चुनाव के इस अवसर पर यहाँ पर हम गांव का आशीर्वाद लेने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। सारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार आपसे आशीर्वाद की गुहार कर रहा है। 2 बार आपने आम आदमी पार्टी को यहाँ से आशीर्वाद दिया और गांव का प्रत्याशी होने के बावजूद वो एक काम गिनवा दे, एक काम, आप सब गवाह हैं इस बात के। राजवीर जी निगम पार्षद रहे, आपके सामने काम करके दिखाया, तालाब का सबसे बड़ा काम, कम्युनिटी सेंटर का, डिस्पेंसरी का, ये सारे काम उन्होंने गिनवाए। एक काम वो बता दें 7 साल में, जबकि दिल्ली में सरकार भी उनकी थी। मैं किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था काम करने के लिए, खाली इसलिए नहीं कि हमें कोई उसकी शक्ल प्यारी थी। हम सबको ये उम्मीद है कि हम जिस भी व्यक्ति को चुने वो निगम से हमारे काम करवाए। ये ऐतिहासिक चौपाल है गाँव की, इससे जर्जर हालत में शायद किसी गाँव की चौपाल नहीं होगी। हालांकि गाँव सक्षम है, गाँव अगर बीड़ा उठाए तो हम अपने आप भी बढ़ा लेंगे इसको। और जो योगदान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ कि हमें शायद और किसी की जरूरत ना पड़े, हम ही बढ़ा देंगे इसको। लेकिन निगम का भी एक अपना दायित्व है, सरकारों का भी अपने दायित्व है। जब सरकार एक चौपाल नहीं बना सकती तो उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप सबने पहले भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे बहुत आशीर्वाद दिए हैं। माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद को 2 बार यहाँ से बहुत बढ़िया आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, एक तरफा चुनाव उनको जिताया। मैं ज़्यादा बात आपके बीच में नहीं कहूँगा, बस एक मौका भारतीय जनता पार्टी को आप दें, आपको फ़र्क अपने आप समझ आ जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं, सेवा करने आए। भारतीय जनता पार्टी का विचार भी जो है वो सेवा ही संगठन विचार है और इसके अलावा राजनीति में कोई दूसरा विचार भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अभी रमेश जी ने बड़े विस्तार से दिल्ली सरकार की जो फेल्योर्स थी वो बताया आपको, गाँव में भी बताओ ऐसी ऐसी जगह पे शराब की दुकानें खोल दी। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का नहीं हो सकता। एक ऐसी सामाजिक बुराई जिसको गांधी जी से लेकर अनेकों महापुरुषों ने इसका विरोध किया और ये लोग अपने आप को गांधीवादी बनाते हैं। कभी गांधी जी के वहाँ पर जाकर मत्था टेकते हैं कि मैं वहाँ से काम शुरू करूँगा, लेकिन काम बिल्कुल उसके उलट करते हैं। जो विचार लेकर के ये लोग आए थे राजनीति में ईमानदारी का, लेकिन भ्रष्टाचार के सिवा इस पार्टी ने कुछ नहीं दिया। और जो केजरीवाल नोटंकी करता है ना, वही अपने विधायकों को, अपने पार्षदों को सिखा रखी है। तो भाई ऐसे नोटंकी करो, प्रचार करो और लोगों के आंखों में धूल झोंको और जीत जाओ। लेकिन काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती। आपने एक बार नहीं 2 बार मौका दिया। अगर 2 बार में भी अगर व्यक्ति काम ना कर सके तो उसके लिए बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपना विकास चाहिए और क्षेत्र की दुर्दशा आपके सामने है। आप गांव की छोड़ दो, कॉलोनियों में निकल जाओ। पहले तो गांव से, अपने घर से शुरुआत करते हैं। गांव की हालत क्या है आज? पोल्यूशन में इतना ज़बरदस्त उछाल है और वो केवल डस्ट का पोल्यूशन है। आप आंकड़े निकाल के देख लो, कोई व्हीकल को दोष देता है, कोई फैक्ट्रियों को दोष देता है, और जो एकमात्र रोजगार का साधन हमारा फैक्ट्रियों का था वो भी बंद करा दी सरकार का, उसमें कोई दखल नहीं आया। लेकिन राजेश जी, मैं आपको बता दूं कि गांव के सारे निवासी हमारे इस समस्या से बेहद त्रस्त है, क्योंकि गांव में एकमात्र जो रोजी रोटी का साधन था वो ये फैक्ट्री थी। इनके हिसाब से ही बाकी गांव की गतिविधियां चल रही थी, चाहे कोई चाय की दुकान वाला हो, चाहे कोई ट्रांसपोर्टर हो, सब कुछ गाँव में फैक्ट्रियों के हिसाब से चलता था। लेकिन अगर छोटे छोटे धंधे भी अगर लोगों के बंद करवा दिए जाएंगे तो बेरोजगार होकर के लोग कहाँ जाएंगे? सरकारें रोजगार तो दे नहीं सकती। जो लोग अपना रोजगार स्वयं चला रहे हैं, कम से कम उनको कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। यहाँ सुविधाएं की बजाय और बंद कर रहे हैं उन फैक्ट्रियों को। तो सीलिंग की समस्या से भी हम लोग निजात दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर निगम में यहाँ भाजपा होगी तो कम से कम जो सांसद जी के फंड हैं, जो मोदी जी की योजनाएं हैं, उनको जमीन पर उतारने का काम केंद्र की सरकार भी कर सकेगी और सांसद जी भी कर सकेंगे। अगर विधायक भी आम आदमी पार्टी का होगा और निगम भी आम आदमी पार्टी होगा तो सांसद अपना फंड कैसे ग्राउंड पर लगाएगा?
ये बहुत ही सोचनीय विषय है। तो अगर हमें अपना विकास चाहिए और गांव का विकास चाहिए, कॉलोनियों का विकास चाहिए, तो हमें इस बार भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा यहाँ से चुनकर लाना पड़ेगा। आप सब एक बार विश्वास करके देखो, ये भी गांव की बेटी है, बहू है, एक बार गांव पूरी तरह से आशीर्वाद दे, और अगर फर्क ना हो तो अगली बार बदल ले, तो आपके हाथ में चाबी है इसकी। तो एक बार हाथ जोड़ के करबद्ध आप सबसे निवेदन है, एक बार अवश्य भारतीय जनता पार्टी को मौका दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।